पैगंबर नूह अल्लाह की ओर से भेजे गए पैगंबरों में से एक थे और एक पूरा सूरह नूह उन्हें समर्पित किया गया है। अल्लाह ने कुरान में नूह की प्रशंसा की है, अल्लाह का आभारी सेवक और अल्लाह का सच्चा दूत। अब जैसा कि हम पैगंबर नूह की कहानी के बारे में बात करते हैं, ऐसी कई घटनाएं हैं जो इसके अंत तक अंकित हैं। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, पृथ्वी पर लोग मूर्ति पूजा का अभ्यास करने लगे। यह अधिनियम इस प्रकार चलन में आया कि जब भी किसी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो उसकी स्मृति बनाए रखने के लिए उसकी मूर्तियां बनाई जाती और अंततः आने वाली पीढ़ियां उन्हें देवता मानकर उनकी पूजा करने लगीं। उनका मानना था कि ये देवता उनका भला करेंगे, उन्हें बुराई से बचाएंगे और उनकी सभी जरूरतें पूरी करेंगे। उन्होंने अपनी मूर्तियों को वदान, नसरान आदि नाम दिए। मूलतः ये उन अच्छे लोगों के नाम थे जो उनके बीच रहते थे। यह तब था जब अल्लाह ने अपने लोगों को अल्लाह के सही रास्ते पर वापस लाने के लिए पैगंबर नूह को भेजा। वह एक उत्कृष्ट वक्ता और बहुत धैर्यवान व्यक्ति थे। वह अपने लोगों को जीवन के रहस्यों और ब्रह्मांड के आश्चर्यों के बारे में बताते थे। पैगंबर नूह ने अपने लोगों से बार बार कहा कि वे अल्लाह के अलावा किसी की पूजा न करें। उसने उन्हें स्पष्ट किया कि कैसे शैतान ने उन्हें इतने लंबे समय तक धोखा दिया था और इस धोखे को रोकने का समय आ गया है। यह उनके जीवन के 900 से अधिक वर्षों तक जारी रहा। उन्होंने यह उपदेश दिया कि यदि वे अवज्ञा करेंगे तो उन्हें नरक की आग की सजा दी जाएगी। हालांकि मजदूरों सहित केवल कमजोर और गरीब लोगों ने ही उन पर विश्वास किया, अमीरों ने नहीं। अमीर लोगों ने ठंडे अविश्वास से भरे हुए गरीबों के साथ सौदेबाजी की और पैगंबर नूह को अपने मकसद से पीछे हटने के लिए कहा। इन अविश्वासियों ने कहा, हम आपको नहीं बल्कि अपने जैसे एक आदमी के रूप में देखते हैं और हम आपको उन लोगों के अलावा किसी और के द्वारा अनुसरण करते हुए नहीं देखते हैं जो हम में से सबसे निचले स्तर के हैं और पहले सुझाव पर, और हम आप में हमारे ऊपर कोई गुण नहीं देखते हैं, बल्कि हम सोचते हैं कि आप झूठे हैं। सूरह हुद। हालांकि पैगंबर नूह ने हार मानने से इनकार कर दिया और तार्किक कारण बताए। अविश्वासियों ने आगे तर्क किया और कहा, उन्होंने कहा, ऐ नूह, तुमने हमसे विवाद किया है और तुमने हमारे साथ विवाद को बहुत लंबा खींच लिया है। अब जो कुछ तुम हमें धमकाते हो उसे हम पर लागू करो, यदि तुम सच्चे हो। सूरह हुद। हजरत नूह ने फिर कहा, उन्होंने कहा, यदि अल्लाह चाहेगा तो वह तुम्हें यह सजा देगा और फिर तुम बच नहीं पाओगे, और मेरी सलाह से तुम्हें कोई लाभ न होगा, चाहे मैं तुम्हें अच्छी सलाह देना भी चाहूं। यदि अल्लाह की इच्छा तुम्हें गुमराह करने की हो, वह तुम्हारा भगवान है और उसी की ओर लौटोगे। सूरह हुद। अपने सच्चे तर्कों के बावजूद वह अपने लोगों को हर घंटे, हर दिन, साल दर साल अल्लाह पर विश्वास करने के लिए समझाते रहे। इसके अलावा जब भी उसने उन्हें अल्लाह की ओर बुलाया तो वे या तो उससे दूर भाग गए या अपने कानों में उंगलियां डाल दी और सच सुनने में घमंड कर बैठे। कुल मिलाकर उसे समय के साथ एहसास हुआ कि उसके प्रयास निश्चित रूप से व्यर्थ थे। परिणाम स्वरूप वह थका हुआ और उदास हो गया। अल्लाह से अविश्वासियों को नष्ट करने के लिए कहा, जैसा कि कुरान कहता है, और नूह ने कहा, मेरे भगवान, काफिरों में से किसी को भी धरती पर मत छोड़ना। यदि तू उन्हें छोड़ दे तो वे तेरे दासों को पथभ्रष्ट कर देंगे और वे दुष्ट अविश्वासियों के अतिरिक्त और किसी को उत्पन्न न करेंगे। सूरह नूह। तब अल्लाह ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और पैगंबर नूह से लकड़ी और औजारों के साथ समुद्र से दूर एक जहाज बनाने के लिए कहा। जैसे ही अविश्वासियों ने इन तैयारियों को देखा, उन्होंने यह सोचकर उसका मजाक उड़ाया कि वह पागल हो गया है। जैसा कि कुरान कहता है, और हमारी आंखों के नीचे और हमारी प्रेरणा से जहाज बनाओ, और जिन लोगों ने जुल्म किया है उनकी ओर से मुझे संबोधित न करो, वे निश्चय ही डूब जाएंगे। सूरह हूद। अविश्वासियों के उपहास का उत्तर देने के लिए पैगंबर नूह ने कहा, और तुम्हें पता चल जाएगा कि किसे ऐसी सजा मिलेगी जो उसे पृथ्वी पर अपमानित करेगी और किस पर परलोक में स्थायी सजा आएगी। सूरह हूद। आखिरकार जब जहाज बनाया गया तो पैगंबर नूह और उनके विश्वासियों ने धैर्यपूर्वक अल्लाह के आदेश की प्रतीक्षा की। अल्लाह ने उन्हें बताया कि जब पैगंबर नूह के घर में ओवन से चमत्कारिक ढंग से पानी निकलेगा तो यह बाढ़ की शुरुआत का संकेत होगा
और पैगंबर नूह के लिए कार्रवाई करने का संकेत होगा। फिर वह दिन आ गया और निवासियों पर चमत्कारिक ढंग से पानी बरसा, जिसके परिणाम स्वरूप भारी बारिश हुई। पैगंबर नूह ने संदूक खोला और विश्वासियों और जानवरों को अंदर आने की अनुमति दी, जिसमें लगभग 80 लोग थे। लोग और जानवर जोड़े में थे ताकि उनकी पीढ़ियां पनप सकें और वे विलुप्त न हों। पैगंबर नूह की पत्नी और उनके एक बेटे सहित अविश्वासियों ने उनके आह्वान के बावजूद प्रवेश नहीं किया। पैगंबर नूह ने कहा, हे मेरे बेटे, हमारे साथ आ और काफिरों के साथ न रह। सूरह हूद हालांकि उनके बेटे ने नहीं सुनी और कहा, मैं पानी से बचने के लिए पहाड़ पर शरण लूंगा। नूह ने कहा, आज अल्लाह के आदेश से कोई बचाने वाला नहीं सिवाय उसके जिस पर वह दया करे। और लहरें उनके बीच आ गईं और वह डूब गया। सूरह हूद आखिरकार लहरें सभी अविश्वासियों को बहा ले गईं, जिनमें हजरत नूह के बेटे और पत्नी भी शामिल थे। बाद में जब पानी सोख लिया गया तो पैगंबर नूह दुखी हुए और रोने लगे, इस बात के लिए कि उसके बेटे और पत्नी ने अल्लाह की बात नहीं मानी। फिर भी पैगंबर नूह ने अल्लाह की दया मांगी। उन्होंने सभी को जहाज से रिहा कर दिया और पृथ्वी पर जीवन सामान्य स्थिति में आ गया। आखिरकार हजरत नूह का निधन हो गया और अपने बेटे को उनकी आखिरी सलाह केवल अल्लाह की इबादत करने की थी